जो सांप काटना नहीं जानता उसकी दुर्गति थोड़ी होती है। शांतः संतः सुशीलश्च सर्वभूत हिते रतः क्रोधम कर्तु न जानाति सवै ब्राह्मण उच्यते। उच्च नीच का भेद न माने, सबसे श्रेष्ठ वही ज्ञानी है। उजड़ जनक धनुष कहीं तोड़ा, बताओ मूर्ख जनक इस धनुष को किसने तोड़ा। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, नाथ शंभु धनुभंजन यारा हो यहु एक दास तुम्हारा। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। राम मात्र लघु नाम हमारा, अब परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। गुण एक यह धनुष हमारे, परम पुनित न तुम्हारे। हमारे साथ सनराइज पब्लिक स्कूल के संचालक अरुण मिश्रा जी मौजूद हैं और अरुण मिश्रा जी को आप तमाम अनुष्ठानों में, तमाम यज्ञों में यज्ञ का संचालन करते हुए आप देखे और सुने होंगे। बात करने के लिए पहुंचे हैं और अरुण मिश्रा से यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस मामला का तूल कहां तक जाएगा और इसका निदान क्या होना चाहिए और किसी भी नेता का इस तरह का बात कहना कहां तक उचित है। बातचीत के कड़ी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सवालों की कड़ी में मेरा सवाल ये है कि जब भी किसी हिंदू धर्म या हिंदू ग्रंथ या किसी हिंदू साधु महात्मा को लेकर के जब लांछन लगाया जाता है या उनका विरोध किया जाता है तो उसमें एक ब्राह्मण का बहुत बड़ा जिक्र होता है। लोग यह बताते हैं कि ब्राह्मणों ने इस तरह से जाति को मतलब विखंडित किया है और उन्होंने ही इस जाति परंपरा को बनाया है। अब मुझे आपसे सवाल ये है कि पहले तो ब्राह्मण कौन है और दूसरा क्या सच में ये जितनी हिंदू में जातियाँ हैं इसको ब्राह्मणों ने अपने लाभ के लिए बनाया है क्या? देखिए ये चीज़ समाज का जब एक थोड़ा नैतिक ह्रास हो रहा है तो कुछ भी सोचा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ब्राह्मणों की बात छोड़ दीजिए, सारे लोग, चूँकि हम लोग भी इंटेलेक्चुअल बैठे हैं और मेरी बात भी इंटेलेक्चुअल के पास जाएगी मुझे ऐसा लगता है, तो सबसे पहले एक छोटी सी पुस्तक है रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर बाई कास्ट भूमिहार थे और रामधारी सिंह दिनकर ने एक खंड काव्य लिखा है 7 सर्ग का रश्मि रथी। तो रश्मि रथी की शुरुआत में ही रामधारी सिंह दिनकर ने अपने लेखनी से, अपने सोच समझ से कास्ट एनालिसिस किया। उन्होंने 4 कास्टों को यहाँ ला करके रखा। तो उसमें शुरू में उन्होंने लिखा कि ऊंच नीच का भेद न माने, सबसे श्रेष्ठ वही ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे पूज्य वही प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, और सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तप और त्याग ब्राह्मण का अपना संबल होता है। ब्राह्मण क्या है, कौन है, तो ब्राह्मण की परिभाषा भी दी गई है, शांतः संतः सुशीलश्च सर्वभूत हिते रतः क्रोधम कर्तु न जानाति सवै ब्राह्मण उच्यते। शांत हो, संत हो, सुशील हो, सर्वहित परायण हो, जो क्रोध करना नहीं जानता हो वो ब्राह्मण है। ब्राह्मणों ने सदियों से, यो समझिए कि मनु और शत्रुपा ने जब सृष्टि की संरचना की तब से और आज तक त्याग और बलिदान के बल पर इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया है। बड़े बड़े पदों पर ब्राह्मण रहा, बड़े बड़े महंत बन करके रहा और हमेशा त्याग किया। मैं पूछता हूँ कि ब्राह्मण की निंदा करने वाले ये बताए कि राम किसके मार्गदर्शन पर में चला करते थे। राम का ये जो है कुल गुरु कौन हुआ था? वशिष्ठ के मार्गदर्शन में राम राज्य चलाए और जब तक राम जो है वशिष्ठ के मार्गदर्शन में चलाए वह राज्य राम राज्य हुआ। मैं तो आज भी कहता हूँ कि कोई भी राजनेता हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य किसी भी मंत्री पद पर हो, अगर वह ब्राह्मण से परामर्श लेकर के चलता है तो पुनः राम राज्य की स्थापना हो सकती है। लेकिन ब्राह्मणों के ऊपर लांछन लगाना, ब्राह्मणों को कुछ कह देना, मैंने बोला कि ब्राह्मण क्रोध करना नहीं जानता है, तो जो सांप काटना नहीं जानता उसकी दुर्गति थोड़ी होती है। इसलिए ब्राह्मण क्रोध करना नहीं जानता है, ब्राह्मण त्याग करना जानता है। तो ब्राह्मणों को कुछ कह देना कौन सी बड़ी बात है, वरना ब्राह्मणों का त्याग रहा है कहीं से ब्राह्मण का। और कास्ट एनालिसिस महात्मा गांधी से शुरू कीजिए। महात्मा गांधी की क्या सोच थी? ये कास्ट एनालिसिस में तो ब्राह्मण कहीं था ही नहीं। ब्राह्मणों ने तो एक परंपरा बनाई और उसमें सबसे छोटा काम अपने लिए लिया, कहा कि चलो मैं मार्गदर्शन दूंगा, जहाँ जहाँ तुम थोड़ा विचलित होगे अगर मुझसे पूछोगे तो मैं बताऊंगा। एक शिलापट पर बैठे हुए राजकुमार को जो ले जा करके और भारत का राजा बना सकता है, वो ब्राह्मण चाणक्य अगर चाहे तो घनानंद का अंत न करके खुद राजा नहीं बन सकता था क्या? राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद जब गद्दी पर राम छोड़ दिए, भरत भी बैठना नहीं चाहता था, तो क्या विश्वामित्र उस गद्दी को नहीं संभाल सकते थे क्या?
अरे महाराज दशरथ की संतति जब समाप्त हो रही थी तो 4 राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे पुत्रों को देकर के भारत की संस्कृति और संतति को आगे बढ़ाना वाला ब्राह्मण कभी गलत सोच सकता है क्या? ये कहीं से भी उचित नहीं है। मैं एक दृष्टांत देता हूँ। देखिए, एक ब्राह्मण और क्षत्रिय की मुलाकात एक मंच पर होती है। भारत का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, जो जिसकी जयंती नहीं जन्मोत्सव मनाना चाहिए, जिसका अवतार दिवस मनाना चाहिए, भारत का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण परशुराम और भारत का सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय राम की मुलाकात एक मंच पर होती है महाराज जनक के धनुष भंग कार्यक्रम में। जैसे शिव की धनुष टूटती है और वहाँ जैसे परशुराम का आगमन होता है, परशुराम कहते हैं, जनक से पूछते हैं, और किसी और से नहीं पूछते हैं, जनक से पूछते हैं कि कौजड़ जनक धनुष कहीं तोड़ा, बताओ मूर्ख जनक इस धनुष को किसने तोड़ा? तो एक ब्राह्मण ने जब सवाल किया क्रोध की मुद्रा में, तो भारत का सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय ने क्या जवाब दिया? नाथ सम्मु धनुभंजन यारा होयहु को एक दास तुम्हारा। क्या बात है! एक क्षत्रिय ब्राह्मण को दास मानता है जो ईश्वर का अवतार है, जो स्वयं ब्रह्म है, स्वयं नारायण है, और वो कहता है होयहु को एक दास तुम्हारा। फिर उस ब्राह्मण के क्रोध करने के लिए प्रकारांतर में वही क्षत्रिय कहता है कि आप में और मेरी मुझ में तुलना कहाँ? राम मात्र लघु नाम हमारा, अब परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा, गुण एक यह धनुष हमारे, परम पुनित न गुण तुम्हारे। मेरा नाम तो बहुत छोटा है, केवल राम है, और राम तो आप भी हैं, लेकिन आप परशु के साथ राम है। तो ये परंपरा, इतनी सुदृढ़ परंपरा हमारे यहाँ ब्राह्मणों और क्षत्रियों की रही है, लेकिन तथाकथित राजनीतिक नेताओं ने हमारे अंदर ये कास्ट एनालिसिस करके, जातिगत बात करके, अब तो जातीय जनगणना भी शुरू हो गई है। बताइए जातीय जनगणना कहाँ तक उचित है? जातीय जनगणना शुरू करा करके और फिर इस पर ये सौभाग्य कोर्ट ने इस पर रोक लगाया, क्या है? तो ये क्या हमारे पास आंकड़े नहीं है? कर्मों के आधार पर जब हमने जाति को स्वीकार किया, तो फिर यहाँ ये कौन सी गणना हो रही है कि किस विधानसभा में हम लड़े, कौन सा सीट मेरे लिए सुरक्षित रहेगा? कहाँ जाएगा तो कहेंगे भाइयों एवं बहनों, हम लोग इतने हो करके भी पिछड़ रहे हैं, तुम मुझे नेता बना दिया, तो मैं अगर विधायक बन गया, मेरी सत्ता, मेरी सरकार बन गई, तो मैं ये करूँगा वो करूँगा। भेड़ और भेड़िया हरिशंकर परसाई की पाठ का पुनरागमन कराएंगे ये नेता लोग। यही तो हो रहा है यहाँ। चलिए, आप चूँकि कई यज्ञों में संचालन करते रहते हैं और सनातनी हैं, धर्म से ज़्यादा आपका लगाव रहता है। मेरा एक अंतिम सवाल रहेगा कि सनातन धर्म की अगर कोई एक कमी रही हो अभी, तो क्या कहेंगे? देखिए, सनातन धर्म की मेरे समझ से एक ही कमी है कि हम अपने लोगों को छोड़ते गए हैं। सनातन धर्म जब जब विखंडित हुआ है तो हम ही उसमें के दोषी है। हमने छोड़ने का प्रयास किया, उसको जोड़ने का प्रयास नहीं किया। हम इसमें कहते हैं कि ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये बुमियार है, ये कास्ट है, ये नोनिया है, ये कुर्मी है, ये कोयरी है, ये दलित है, ये महादलित है। किसी भी मंच पर कोई मुसलमान ये नहीं कहता है कि ये तेली है, ये धोबी है, ये सिख है, ये पठान है। वो एक मुस्लिम कहता है। जिस दिन हम अपने अंदर ये पासवान, हरिजन, ये दलित, महादलित, राजपूत, गुंजार, कास्ट, ब्राह्मण कहना छोड़ दें और केवल हिंदू कहना शुरू कर दें, समझिए कि हमारा जो ये सनातन धर्म विखंडित हुआ है, टूटा है, एक बार फिर जुड़ेगा और विश्व की सर्वश्रेष्ठ शक्तियाँ इस सनातन के सामने फिर झुकेगी और भारत फिर विश्वगुरु बनेगा। ये सनराइज पब्लिक के संचालक अरुण मिश्रा थे और तमाम बातचीत में आपने सुन पाया। बहरहाल ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।